Okay, friends. So I hope uh, you won't mind as it is too late. But of course, मैंने आपसे पहले ही कहा था if possible हुआ तो पोस्ट एग्ज़ाम डिस्कशन करेंगे और इसके लिए 9 o'clock के ऑनवर्ड्स भी टाइम हो सकता है। तो जल्दी से आप कनेक्ट कीजिए और देखते हैं क्या में से किसने एग्ज़ाम दिया एंड हाउ वाज द एग्ज़ाम अटेम्प्ट और योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडे। So as soon as you connect, do mention your name in the city from where you have connected और क्या आपने आज अपना एग्ज़ाम दिया है। तो हाउ वाज द ओवरऑल एग्ज़ाम? आज का एग्ज़ाम आपको कैसा लगा? रीडिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा गया लेकिन ज़्यादातर को कंफर्टेबल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा एंड नॉट मेनी रिमेंबर द हेडिंग ऑफ द पैसेज इटसेल्फ। अगर आपको याद है तो बताइए कि अभी रात एग्जाम ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ टेल मी अबाउट द राइटिंग द रीडिंग। आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जो आपका टास्क 2 था उसका सैम्पल आंसर बिकॉज मैनी थिंक दैट इट वाज रियली इजी बट इट डिपेंड्स on how you have interpreted the statement and what you have written in it क्योंकि it was a bit tricky and complicated as well। बाकी डिपेंड करता है आपको कैसे समझ आया। जीटी ओके वेरी नाइस। जीटी राइटिंग टास्क 2 डू यू रिमेंबर? अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ that would be great। task 1 was really easy, it was related to the I would say कि uh, एक आर्टिकल ਤੁਸੀਂ रीड ਕੀਤਾ ਜਾਂ बुक रीड ਕੀਤੀ and you have to write it back to the editor about the information that you didn't find correct in it। अगर यही सी कभी कोई मैंने मेंशन कर दो एंड ऑफ कोर्स आईएलटीएस जीटी रीडिंग बहुत इजी होती है कंपैरेटिव टू द एकेडमिक। So without wasting too much time, I would take you to the main screen where I have today's essay for you and let's check out this essay and its sample answer। The statement was that news have no connection, I would say, to people's life. Therefore, it is a waste of time to read newspaper or watch news programs. How far do you agree or disagree? मतलब ये जो न्यूज़ होते हैं इनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना तो है नहीं है जिसकी वजह से इन्हें देखना या पढ़ना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और आपने क्या लिखे, क्या आर्ग्यूमेंट्स आपने प्रेज़ेंट किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल बी इन अ पोज़ीशन टू टेल यू दैट इफ़ दोज़ वर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स और नॉट। और इसके अलावा आप मेरा सैंपल आंसर देखें। वेट अ सेक। इसके बाद आप मेरा सैंपल आंसर देखें और अपने वर्क को कंपेयर कीजिए दैट इफ़ यू हैव रिटन प्रीटी मच द सेम और नॉट। सो आई वुड से कि ठीक है कि कहते हैं कि इसे करना नहीं चाहिए लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे फेज आउट होता जा रहा है लेकिन इफ़ पॉसिबल यू मस्ट रीड इट एंड यू मस्ट गेट न्यूज़ फ्रॉम चाहे वो न्यूज़ चैनल से लो चाहे वो आप सोशल मीडिया से लो बट यू मस्ट गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग टू द न्यूज़ on daily basis। So let's see what's my introduction is। Introduction is as simple as that because the statement was a little bit long, so I avoided the background statement क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। So uh, you say there is a network problem. Okay. Um, let me check on my end if possible। It is often put forward that it is not worthwhile to follow print or electronic media as the news presented are not directly associated with people's life। So just question का rephrasal है कि कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, worthwhile नहीं है, it is not worth doing कि न्यूज़ को फॉलो करना क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड नहीं होते।
आई पर्सनली डू नॉट विथस्टैंड दिस व्यू पॉइंट, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट शैल बी प्रेजेंटेड इन दिस ऐसे। मतलब इसके फेवर और इसके अगेंस्ट जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं मैं अभी एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ इस ऐसे में, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आई जस्ट वंडर, बफरिंग ले रहा है राइट, तो बार बार बफरिंग आ रहा है, बट आई एम सॉरी if you can bear with me. I hope you can read itself. To begin, it seemed reasonable to avoid news considering the ever growing number of vague, मतलब बेतुकी, unclear, biased, biased मतलब discriminatory, किसी को फेवर करना और किसी के अगेंस्ट बोलना, एंड फेक न्यूज़ ऑफ कोर्स। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आज क्या हैं, फेक इन नेचर हैं। Needless to say, most media houses मतलब media companies, are under a huge influence of political parties और हैव कमर्शियल प्रेशर, या बिजनेसेस का प्रेशर है या कमर्शियल पार्टीज का प्रेशर है। एज अ कॉन्सिक्वेंस मोस्ट न्यूज़ दैट रीच पीपल आर टेम्पर्ड, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की जाती है और नॉट ट्रू टू द फैक्ट्स, लेकिन या वो बिल्कुल भी रियलिटी में जो होनी चाहिए वो न्यूज़ नहीं होती हैं। एट द सेम टाइम लेट मी चेक इफ आई कैन फिक्स समथिंग। कनेक्शन कह रहा है एक्सलेंट, लेकिन एक्सलेंट तो है नहीं है, बफरिंग हो रही है बार बार, आई डोंट नो। एनीवे, एज अ consequence क्या होता है, मोस्ट न्यूज़ दैट रीच पीपल आर टेम्पर्ड और नॉट टू द फैक्ट। एट द सेम टाइम क्या होता है, उसी टाइम न्यूज़ एजेंसीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट ड्रिवन, मतलब उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, एंड गिव मोर कवरेज टू सेलिब्रिटीज लाइफस्टाइल और सेलेब टॉक्स, मतलब ये मशहूर लोगों के लाइफस्टाइल, इनकी बातें, ये सब कुछ दिखाते हैं विच इज़ रेयरली कनेक्टेड टू द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। यहाँ तक तो इस बात को हमने जस्टिफाई किया है कि क्यों न्यूज़पेपर या इन न्यूज़ को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें जो न्यूज़ होते हैं वो फॉलो करने के लायक नहीं होते या रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड नहीं है। नेवरदलेस आई टेंड टू बिलीव it should be the part and parcel of everyone's life to obtain news daily in some form to remain up to date with the latest happenings nationally as well as internationally. So part and parcel मतलब being मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन होना चाहिए, ताकि आपके पास हर एक चीज़ का अपडेट हो। न्यूज़पेपर्स पब्लिश न्यूज़ पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू, कल मैंने आपको शायद ये वर्ड सिखाया भी था, डिफरेंट डोमेन्स, उसमें बिजनेस के न्यूज़ हैं, पॉलिटिक्स है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स हैं, वेदर है एंड सो ऑन। विदाउट द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, अगर आपको करंट अफेयर की नॉलेज नहीं होगी, वन हैज़ द फीलिंग ऑफ डिसकनेक्शन विद सोसाइटी, तो आपको लगेगा कि आप सोसाइटी के साथ जुड़े ही नहीं हुए हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। बिकॉज these आर द जनरल टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन इन सोसाइटी, क्योंकि आम अगर अक्सर हम कभी भी किसी से मिलते हैं, ओ तुम्हें पता है वहां पर ये हो गया, अरे तुम्हें पता है उस पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, अरे तुम्हें ये पता है कल का वेदर अपडेट ये है, कहने का मतलब चाहे वो स्पोर्ट्स की बात कर लो, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो जनरली ये सारी चीज़ों के बारे में हमें न्यूज़ अपडेट्स के थ्रू ही पता चलता है, और अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स ही नहीं होंगे तो यू विल फील डिस्कनेक्टेड और आपके पास बात करने के लिए कुछ होगा नहीं। Similarly, newsfeed always educate and alert us about the things which cannot be ignored at any cost. और ये जो न्यूज़ फीड होते हैं हमें ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जिसको हम कभी भी भूलकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, या हमें बहुत चीज़ों के बारे में एजुकेट करते हैं। कुछ अब इंफॉर्मेशन है जैसे सच एज वेदर अपडेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑन न्यू लॉ, जैसे आया था कि आपकी जो नंबर प्लेट है, अब वो नए रूल्स वाली अगर नहीं है तो आपका चालान हो जाएगा। आपको कहाँ से पता चला? न्यूज़ अगर फॉलो करोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो चालान हो जाएगा। लेटली किसका चालान हुआ है आपका रोड पे, और किस चीज़ के लिए चालान हो गया या थोड़े से पैसे देके बच गए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्राइम अलर्ट, आपके एरिया में कोई क्रिमिनल भाग कर आ गया है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का चांस है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? अगर आप न्यूज़ के साथ कनेक्टेड रहेंगे।
So, for instance, only through news updates people get to know about the extreme weather conditions, and ignoring such can put one's life at risk. अगर कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जैसे हिमाचल में थोड़े टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, रेनफॉल्स अनप्रडिक्टेबल हैं, मॉनसून बहुत हेवी हो रखा है, तो अगर ये लोग इन अपडेट्स को फॉलो नहीं करेंगे, इन न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स दे वुड बी पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क। सो टू कंक्लूड क्या है, I would like to restate, although biased and unwanted news have resulted in declining interest towards news stories. ये वाकई हुआ है कि बायस्ड न्यूज़ हैं या बिल्कुल अनवांटेड बेतुकी न्यूज़ ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट टुवर्ड न्यूज़ जो है वो कम होता जा रहा है और वो ये सोच रखने लगे हैं कि ज़रूरत क्या है। येट इट इज़ क्रूशियल फॉर एवरीवन टू फॉलो न्यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर कोई रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ को पढ़े एंड मीडिया ऑल्सो फोकस मोर ऑन न्यूज़ दैट हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू द लाइव्स ऑफ मासेस। और मीडिया को भी चाहिए ऐसे न्यूज़ को वो आपके सामने लेके आए जिसका आपकी लाइफ के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट, राइट? So I hope this sample gave you an idea that how a realistic approach toward handling this essay should have been. और अगर आपने ये ऐसे अटेम्प्ट किया तो आपने क्या आइडियाज़ दिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। और इस एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन या अगर आपको कोई रीडिंग पैसेज मिला उसका लिंक मिले तो मेरे साथ शेयर कीजिए सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन द रीडिंग एज वेल। टुमारो संडे है, वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड अब में से कुछ स्टूडेंट्स ने शायद रीडिंग या लिसनिंग के आंसर भी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर किए हैं, तो व्हाई नॉट यू चेक दोस, कंपेयर योर वर्क, और अगर पॉसिबल है या आपको भी कुछ याद है तो आप भी शेयर कीजिए। टास्क वन जो था अभिराज कनेक्टेड थे, अभी मुझे पता नहीं है या नहीं है। अभिराज आप प्लीज़ अपनी टास्क वन का एग्जैक्ट स्टेटमेंट या टू का शेयर कीजिए सो दैट जीटी का भी हम टास्क वन एंड टास्क टू आपके साथ लाइव यहाँ पर शेयर कर पाएँ। But reading passages, I think most students were confused. म्यूज़िक रिलेटेड जो था उसके रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसके आंसर्स कहाँ पर हैं या कैसे हैं। अगर आपको वो पैसेज मिलता है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ लिंक शेयर कर सकते हो या फ्लैशिंग व्हाट्सएप नंबर पे। सिमिलरली एक पैसेज जो रीफ फिश के रिलेटेड था, शायद दैट वाज एन इजी वन। एंड अभी तो नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। ओके, आप पूछ रहे हो नेटवर्क इशू शायद अर्लियर था जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, अभी नहीं होना चाहिए आई गेस। तो any question that you have related to today's exam, you are most welcome. Otherwise, सभी के साथ जिन्होंने भी आज 9th of September एग्जाम दिया है, इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए so that they could compare their work, especially the writing task 2, with my provided sample and have an idea what they have done in the real exam. I think it is too late and we should wrap up the session since I don't see any questions from your end and it seems like you too tired of your day's fatigue, and I'm also, so better we say good night to each other, and from Monday onwards we will be focusing on the students who are going to attempt their exam on the 23rd of September. Thanks for very much and bye bye for now and good night.